श्री मात्रे नमः। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। कथा अमृतम चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम एक ऐसे देवता के बारे में जानेंगे जो मेरे बहुत फेवरेट है। बचपन से ही मैं उन्हें एक सुपर हीरो मानती हूँ। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है क्यों आज भी जब हम डरते हैं, संकट में होते हैं या रात में बुरे सपने आते हैं, तब हमारे बड़े बुजुर्ग हमें किसका स्मरण करने को कहते हैं? हम सबसे पहले हनुमान जी को याद करते हैं, क्योंकि वो सिर्फ देवता नहीं है, वो एक ऐसा विश्वास है जो हर टूटे हुए दिल को सहारा देते हैं। एक ऐसी शक्ति है जो हर गिरते हुए को थाम लेती है। हनुमान जी की कथा तो सभी जानते हैं, कैसे वो माता अंजना और केसरी के पुत्र हैं। भगवान शंकर के अंश और भगवान वायु के पुत्र कहलाते हैं। आज हम जानेंगे हनुमान जी के वह कौन से गुण हैं जो हमें आज के युग में अपनाना चाहिए। हनुमान जयंती के पावन अवसर पर हम उस महान आत्मा को स्मरण करेंगे जो भक्ति, बल, बुद्धि और नम्रता का पूर्ण संगम थे। आज के समय में जब जीवन भागदौड़ और तनाव से भरा है, हमें हनुमान जी की इन गुणों की और भी ज्यादा जरूरत है। तो आइए आज हम 5 ऐसी सीखें जानें जो हनुमान जी ने अपने जीवन से दी और जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। हनुमान जी की सबसे बड़ी पहचान थी उनका निस्वार्थ प्रेम। उनके जीवन में केवल एक ही ध्येय था, श्री राम की सेवा। न कोई लालच, न अहंकार। उन्होंने अपना सारा जीवन श्री राम के भक्ति समर्पित कर दिया। हनुमान जी की भक्ति कितनी गहरी थी, इसका एक सुंदर उदाहरण उस समय मिला। एक बार माता सीता ने हनुमान जी को मोतियों की एक सुंदर माला भेंट की। प्रारंभिक प्रसन्नता के बाद हनुमान जी ने प्रत्येक मोती को तोड़कर जांचना शुरू कर दिया। दरबार में उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित होकर पूछने लगे, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? हनुमान जी ने उत्तर दिया, मैं देख रहा हूँ कि इन मोतियों में श्री राम का नाम है या नहीं। जिस वस्तु में मेरे प्रभु श्री राम का वास नहीं, उसका मेरे लिए कोई मूल्य नहीं है। लोगों के व्यंग्य, तो क्या तुम्हारे अंदर भी श्री राम है? के उत्तर में हनुमान जी ने अपना सीना चीरकर दिखाया। उनके हृदय में माता सीता और श्री राम विराजमान थे। इससे स्पष्ट होता है कि हनुमान जी को सोने चांदी का लालच नहीं था, बल्कि केवल प्रभु श्री राम की चाह थी। इस घटना से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चा प्रेम और भक्ति बाहरी दिखावे से नहीं, हृदय की गहराई और आस्था से जुड़ी होती है। जब हनुमान जी मोतियों को तोड़ रहे थे, वो देखना चाहते थे कि क्या उसमें श्री राम का नाम है या नहीं, क्योंकि उनके लिए वही वस्तु मूल्यवान है जिसमें प्रभु की उपस्थिति हो। और जब लोगों ने उनके भीतर राम के होने पर शंका की, तो उन्होंने अपना सीना चीर कर दिखा दिया कि जिनके हृदय में प्रभु बसते हैं, उनके लिए संसार की हर चीज तुच्छ है और भक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति है। आज हम हर चीज को उसकी कीमत से मापते हैं। कपड़े, गहने, गाड़ियां, रिश्ते, यहाँ तक कि इंसान की अहमियत भी उसकी स्थिति और संपत्ति से जोड़ने लगे हैं। पर हनुमान जी हमें सिखाते हैं, जिस चीज में ईमानदारी, प्रेम और प्रभु की भावना न हो, वह कितनी भी कीमती क्यों न हो, निरर्थक है। और जिस दिल में निष्कलंक प्रेम और भक्ति हो, वहाँ खुद भगवान निवास करते हैं। हम सभी में एक हनुमान छुपा है, पर हमें कोई जामवंत चाहिए जो याद दिलाए कि हमारी शक्ति क्या है। हनुमान जी का साहस कितना अपार था, इसका उदाहरण तब सामने आया जब उन्होंने अकेले लंका की पूरी सोने की नगरी को जला दिया। लंका जाने से पहले हनुमान जी को खुद पर भरोसा नहीं था कि वे उड़ सकते हैं। तब जामवंत जी ने कहा, तुमने सूर्य को बालपन में फल समझकर निकल लिया था। तुम वो हो जो असंभव को संभव बना सकते हो। जामवंत जी की बातें सुनते ही हनुमान जी को याद आ गया कि उनके अंदर अपार शक्ति है, और फिर वो लंका तक उड़ चले। आज जब हम खुद को कमजोर मानने लगते हैं, तो जरूरत है उस आत्मविश्वास की जो हनुमान जी को था। हर मुश्किल को पर्वत की तरह उठाने की शक्ति हम में भी है, बस भरोसा चाहिए। हनुमान जी के पास असाधारण शक्ति थी।
पर्वत उठा सकते थे, समुद्र लांघ सकते थे, शत्रुओं को पल में परास्त कर सकते थे, लेकिन उनके भीतर कभी भी मैंने किया का भाव नहीं आया। इसका सबसे सुंदर उदाहरण तब देखने को मिला जब लंका दहन के बाद लौटे हनुमान जी को श्री राम ने गले लगाकर उनकी वीरता की प्रशंसा की। हनुमान जी ने सिर झुकाकर बस इतना कहा, प्रभु, मैंने नहीं किया, यह तो आपके नाम का चमत्कार था। उन्होंने अपने हर कार्य का श्रेय प्रभु श्री राम को दिया, खुद को हमेशा केवल रामदूत ही माना। आज के समय में जब लोग छोटी छोटी उपलब्धियों पर खुद की पीठ थपथपाने लगते हैं, हनुमान जी हमें सिखाते हैं सच्चा बल उसी में है जो शक्ति होते हुए भी सरल और नम्र बना रहे। जिसके पास अपार शक्ति हो उसके लिए संयम बनाए रखना सबसे कठिन होता है, लेकिन हनुमान जी हर कठिन परिस्थिति में धैर्य और विवेक से काम लेते हैं। लंका में जब रावण ने उनका अपमान किया तो हनुमान जी का धैर्य वहां भी डगमगाया नहीं। जब हनुमान जी ने अशोक वाटिका में सीता माता का संदेश श्री राम तक पहुंचाने का काम पूरा किया तो रावण क्रोधित होकर उनकी पूंछ में आग लगवाता है। अब कोई और होता तो तुरंत प्रतिशोध में जल उठता, लेकिन हनुमान जी ने संयम रखा। उन्होंने सोचा अब यही अवसर है लंका को सबक सिखाने का। उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से पूरी लंका को जला डाला, परंतु ध्यान दिया कि किसी निर्दोष, किसी संत या बालक को हानि न पहुंचे। आज जरा सी बात पर हम गुस्से में निर्णय ले लेते हैं, लेकिन हनुमान जी सिखाते हैं संकट में स्थिर रहना, सोच समझकर काम करना, यही असली वीरता है। हनुमान जी ने जीवन भर केवल सेवा की, ना कभी पुरस्कार की इच्छा की, ना नाम की। राम राज्याभिषेक के बाद जब सभी को उपहार दिए गए, हनुमान जी पीछे खड़े थे। श्री राम ने पूछा, तुम क्यों नहीं आए? हनुमान बोले, मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, आपका चरण मेरे लिए सब कुछ है। आज हम हर काम में कुछ पाने की उम्मीद रखते हैं, पर हनुमान जी सिखाते हैं सेवा का अर्थ ही है बिना बदले की भावना से किया गया कर्म। हनुमान जयंती हमें सिर्फ पूजा का अवसर नहीं देती, ये हमें आईना दिखाती है। क्या हम कभी हनुमान जी के गुणों को अपना पाएंगे? यह प्रश्न हमें अपने आप से पूछना चाहिए। इस बार हनुमान जयंती पर सिर्फ दीपक मत जलाइए, एक संकल्प भी लीजिए कि हम भी अपने भीतर छुपे हनुमान को पहचानेंगे, उनके गुणों को अपनाएंगे और जीवन को एक नई दिशा देंगे। क्योंकि जब हम हनुमान को केवल पूजते नहीं बल्कि जीते हैं, तब जीवन में कोई भी लंका बड़ी नहीं लगती। अगर आपको इस वीडियो में थोड़ी सी भी सच्चाई लगी तो इसे लाइक करें, ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय बजरंगबली। धन्यवाद।